चलिए अब खबरें उत्तर प्रदेश की देख लेते हैं। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपने स्टार प्रचारकों को चुनावी प्रचार में उतार दिया है। सिवान में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि माफिया और माफिया राज की वापसी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सिवान की धरती पर फिर से भय और दहशत की सत्ता नहीं बैठने देंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एनडीए सरकार बिहार में चंद्रगुप्त और चाणक्य के समय जैसा वैभव वापस लाएगी। बिहार को फिर से स्वर्ण युग की ओर ले जाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वालों के वंशज आज राजनीतिक इस्लाम की मंशा लेकर विकास को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं परसों रघुनाथपुर में आया था और रघुनाथपुर में मैं इसलिए आया था क्योंकि एक खानदानी माफिया वहां पर फिर से कब्जा करना चाहता है। उत्तर प्रदेश में तो हमने बुलडोजर से रौंद रौंद करके इन माफियाओं की कचमूर निकाल करके उत्तर प्रदेश की धरती से जहन्नुम के रास्ते उनके खोल दिए हैं। लेकिन हमारी सीता मैया से जुड़े हुए बिहार की धरती पर कोई मारीच और सुबह फिर से सिर न उठाना पड़े, उठा सके। लेकिन जब मैं उस दिन आ रहा था तो बड़ी बारिश शुरू हो गई थी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुरक्षा और प्रबंधन को तकनीक के सहारे नई ऊंचाइयों पर ले जाने जा रही है। पर्यटन विभाग ने अयोध्या के राम मंदिर, वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और गोरखपुर के गुरु गोरखनाथ मंदिर में एआई आधारित स्मार्ट सर्विलांस प्रणाली लागू करने जा रही है। यह अत्याधुनिक प्रणाली न केवल सुरक्षा का डिजिटल कवच बनेगी, बल्कि मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं की रियल टाइम गणना भी करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लखनऊ में भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित रन फॉर यूनिटी का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। भारत की अखंडता और एकता के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन समर्पण और त्याग आज भी हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में देश की बागडोर संभालने के बाद से लेकर के लगातार भारत माता के ऐसे सपूतों को सम्मान देने के लिए जो अभियान प्रारंभ किया, 31 अक्टूबर की तिथि पूरे देश के अंदर 600 से अधिक स्थानों पर रन फॉर यूनिटी के नाम पर राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधने वाली इस दौड़ के माध्यम से भारत के युवाओं के मन में एक नई राष्ट्रभक्ति की भावना का संचार करने के उद्देश्य से। चलिए इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।